वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे। स्टे सेफ एंड वेलकम टू माय चैनल। आई एम ईशा पांडे, रेकी ग्रैंड मास्टर, मैग्निफाइड हीलर एंड साइकिक। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ साइकिक अटैक्स के बारे में। रेकी में थर्ड लेवल में हम साइकिक अटैक्स को हील करना सिखाते हैं। हम लोगों को साइकिक अटैक्स होते क्यों हैं? Why do we get psychic attacks? So as a healer, at some point or the other, all of us have faced psychic attacks. It can be from anyone intentionally or unintentionally. Hence, in Reiki, we have the concept of shielding, where we cover ourselves with an etheric pyramid or ball, or draw the power symbol around us so that no negative vibrations can affect us. There are some beautiful methods of shielding, and combining them with crystals can make the shield stronger and better. फिर भी कुछ लोगों को साइकिक अटैक्स होते हैं। ये साइकिक अटैक्स क्या होते हैं? ये नेगेटिव वाइब्रेशंस होती हैं जो हमारे ऑरा को वीक करती हैं। सो देर आर टू स्टेजेस ऑफ कॉन्शियसनेस। फर्स्ट इज अल्फा एंड अनदर वन इज ओमेगा. Alpha being the lowest and omega being the highest. So our vibrations depend on our thoughts, feelings, and actions. We as a Reiki practitioners know that Reiki is purely love, acceptance, peace, enlightenment. But we let the third dimension emotions such as jealousy, anger, fear, shame, pity affect us so much that we bring our vibrations down. मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में आपको थर्ड डायमेंशंस की चीज़ों के बारे में बताया है। जो हम धरती पे जन्म लेते हैं तो हम थर्ड डायमेंशन में होते हैं। थर्ड डायमेंशन में ही सारी चीज़ें होती हैं। एंगर होता है, जेलिसी होता है, फियर होता है, शेम होता है। तो जो लोग फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो सुन रहे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में वीडियोस में जाकर वो थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ डायमेंशंस के बारे में, कॉन्शियसनेस के बारे में वीडियोस हैं, वो देख सकते हैं। तो हम लोग अगर थर्ड डायमेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस में होते हैं तो ये सारी चीजें हमें अफेक्ट करती हैं और इम्बैलेंस क्रिएट करती हैं और नेगेटिविटी हमारे ऑरा में लेकर आती है, जिससे हमारी जो वाइब्रेशन है वो लो हो जाती है। सो बिलीव इट और नॉट, वी आर समटाइम्स द रूट कॉज ऑफ आवर ओन साइकिक अटैक्स. Our thoughts can be the devil. If we look down upon others or other practices, our vibrations come down. And if our vibrations come down, the shield weakens. So, इसी वजह से लोगों को साइकिक अटैक्स होते हैं। और रेकी इज अ वेरी पावरफुल टूल जिससे आप अपने ऑरा को शील्ड कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं और थर्ड डायमेंशन से निकल के फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ और हायर डायमेंशंस में वाइब्रेट कर सकते हैं। और इसका आंसर क्या है? सेल्फ हीलिंग. जो लोग रेकी प्रैक्टिशनर हैं और जो मेरे रेकी स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि सेल्फ हीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेल्फ हीलिंग इज द की ऑफ ऑल योर प्रॉब्लम्स. अगर आप सेल्फ हीलिंग रेगुलर करते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं, डेडिकेट होके करते हैं, तो आपको किसी और हीलिंग की जरूरत ही नहीं होती है. So the most underrated form of healing, a proper touch healing to self, every day can do wonders to us. So when we heal ourselves, the Reiki energy which keeps flowing within us combines with the universal Reiki energy outside our body, forming infinity and hence raising our vibrations. Healing takes place from a cellular level, throwing out all toxic energies present within the body, and also cleanses the aura and makes it stronger. ये हमारे चक्रास को हील करती है और डेली सेल्फ हीलिंग के बहुत फायदे होते हैं. Hence, a session of Reiki makes us feel good and refreshed. Shielding is great. Please don't underestimate the power of it. Thanks to shielding, your psychic attack may give you a headache or make you feel nauseous. Without shielding it, it may lead to something really serious. Effects of shielding can be enhanced through self-healing and grounding.
So we all are mediums of this wonderful modality. But to do justice to the patients and the energy, the medium needs to be healthy and in a proper shape. अगर आप किसी की हीलिंग कर रहे हैं तो आपको भी प्रॉपर शेप में होना चाहिए, लाइक प्रॉपर हील्ड होना चाहिए, आपके चक्रास बैलेंस्ड होने चाहिए, आपके अंदर इतनी पावर होनी चाहिए कि आप दूसरे के साइकिक अटैक को हील कर पा रहे हैं. Hence, before we start healing others, we need to heal ourselves. After retiring for the day, heal yourself. The more you heal, the stronger you will get. And no negativity of anyone can affect you. मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं कोविड पेशेंट्स को हील कर रही हूँ, कोविड पेशेंट्स को हील करते करते कहीं मेरे अंदर नेगेटिविटी ना आ जाए, या मैं किसी और, जैसे मैं साइकिक सर्जरीज करती हूँ, ऑपरेशंस करती हूँ थ्रू रेकी, तो उनकी नेगेटिविटी मेरे अंदर ना आ जाए. तो मेरा एक ही आंसर होता है, नहीं आ सकती है, क्योंकि मैं डेली रेकी प्रैक्टिस करती हूँ. पास्ट 11 ईयर्स से मैं रेकी प्रोफेशन में हूँ, रेकी प्रैक्टिस करती हूँ, और एक भी दिन मैंने अपनी सेल्फ हीलिंग मिस नहीं की है. तो जब तक आप अंदर से इतना स्ट्रांग फील नहीं करेंगे कि आप दूसरे को हील कर सकते हैं, तब तक आप किसी की भी हीलिंग नहीं कर सकते हैं. और आपको एकदम स्ट्रांग होना पड़ता है, अपने ऑरा को एकदम प्रोटेक्ट रखना पड़ता है, और ये तभी हो पाता है जब आपके सारे चक्रास बैलेंस्ड हैं, आप अंदर से बैलेंस्ड हैं और आपका ऑरा बैलेंस्ड है. डोंट हैव टाइम टू हील सेल्फ. सो अगर आपके पास टाइम नहीं है, डोंट हैव टाइम टू हील योर सेल्फ, अ ची बॉल शुड डू द वर्क. मैं अपने रेकी स्टूडेंट्स को ची बॉल बनाना भी सिखाया है कि रेकी हीलिंग का बॉल कैसे बनाते हैं, उसके अंदर कैसे आप अपने आप को हीलिंग भेज सकते 30 मिनट्स के लिए ही. इट इज important दैट यू हील योर सेल्फ फॉर 1 hour. Not only your aura will expand, but you will reach to the omega state faster than you realize. जो एकदम higher self होती है. And at the end of the day, what we need is peace and a good health. सो रेकी शील्डिंग हमेशा इम्पॉर्टेंट होती है, सेल्फ हीलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, और मैं हमेशा एम्फेसिस करती हूँ कि सेल्फ हीलिंग करो, सेल्फ हीलिंग करो, जो भी रेकी प्रैक्टिशनर हैं. अगर आपको रेकी के बारे में और जानना है, रेकी सीखनी है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरा कांटेक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है. थैंक यू सो मच.